सदोष अवरोध और दूसरा है सदोष परिरोध। आप एक डायग्राम के माध्यम से 339 में अवरोध को और 340 में परिरोध को, अंग्रेजी में बोले तो रॉन्गफुल और रिस्ट्रेंट यानी कि किसी अवरोध रिस्ट्रेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दें तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, रिस्ट्रेंट, यानी कि रिस्ट्रेंट की बातचीत करता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए तो रिस्ट्रेंट। और परिरोध का बेसिकली वहां पे शब्द यूज करता है कन्फाइनमेंट। कन्फाइन का एक देखो कुछ चीजें, परिरोध यानी कि सीमा, परि मतलब परिसीमा के अंदर रोक दिया जाना। कन्फाइनमेंट एक पर्टिकुलर परिसीमा में किसी को रोक दिया जाना, यानी कि किसी व्यक्ति को विवश कर दो आपकी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से बाहर ना जा सके, तो ये कहलाता है परिरोध। अब जब ये सदोष अवरोध परिरोध यानी कि आपको एक निश्चित सीमा में जाने से रोक दिया, और जब अब इसको अब सकते हैं, जब आपको चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाए तो भी परिरोध होता है। जब आपको चारों दिशाएं में जाने से रोक दिया जाए तो भी परिरोध होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को उसके घर में कैद कर दिया जाए, यहां पर भैया ये बंदा जो है तो कैद हो गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अब ये बंदा कहीं नहीं जा सकता, ये क्या है, परिरोध। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति का घर बंद कर दिया गया, अब वो बंदा जो है तो बाहर, अब वो घर को पैक कर दिया गया, अब वो कहीं भी जा सकता है लेकिन घर के अंदर नहीं जा सकता, ये क्या है, ये है अवरोध। जा सकता अपने घर को छोड़ के, तो ये क्या है, अवरोध। और परिरोध का मतलब जब घर के अंदर तुमको बंद कर दिया। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। आ रहे हैं प्रभु, तुम्हारे थोड़ा सब्र करो, आ रहे हैं, सब चीज बताएंगे, पहले समझो। ये समझ में आया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से, तो एक निश्चित सीमा में जाने से रोक दिया जाए। डायग्राम बना लेना, इससे बढ़िया तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, देख समझिएगा। भारतीय संविधान का एक बहुत शानदार आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1) और जो है तो आपका डी। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को आबाद रूप से फ्री होकर के हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये जो स्वतंत्रता है आपको आर्टिकल 19(1) के तहत मिलती है। तो जब आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि ये बताइए कि आपके साथ यदि अवरोध या परिरोध होता है तो किस मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होता है, स्वतंत्रता के अधिकार का, यानी कि कहीं पर भी मेरे आने जाने का जो अधिकार है, आबाद रूप से घूमने का अधिकार है, उस अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो सदोष परिरोध या अवरोध का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का अपराध बनता है। वर्सेस जोन्स, ये शायद 1845 का, 1845 का ये इंग्लिश लॉ का बहुत फेमस केस है। इस केस में इंग्लिश लॉ में जो भी जज हैं उन्होंने ये कहा था, कोलरिज करके कोई जज साहब थे, है ना, तो कोलरिज ने, जस्टिस कोलरिज ने सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को डिफाइन किया। जस्टिस को डिफाइन सदोष कन्फाइनमेंट एंड सदोष डिस्टेंस बाय जस्टिस कोलरिज। उन्होंने बेसिकली उसी चीज को कहा कि एक निश्चित परिरोध मतलब कि बेसिकली यहां पर क्या बोला कि कन्फाइन कर देना, पर्टिकुलर। अब समझना
कि मैंने एक व्यक्ति को, मतलब इसी में समझा देता हूं कि घर के अंदर बंद कर दी, मतलब घर के अंदर है। अब मान लीजिए कि इस बंदे का जो है तो ये घर है और ये घर का दरवाजा है। दरवाजा जो है तो हमारा जो है तो दरवाजा बना देते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, ये दरवाजा खुला है, ठीक है ना, क्लियर कहानी। जो वो किवाड़ा, अब दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन हमने बाहर एक व्यक्ति को बिठा दिया और इसके हाथ में हमने जो है तो मान लो थोड़ा सा बंदूक, नहीं बंदूक मान लेते हैं, बंदूक पकड़ा दी और कहा भाई साहब बाहर निकलोगे हमारा आदमी। अब यहां पर ये बंदा, दरवाजा खुला है, बाहर देख रहा है लेकिन जा नहीं सकता, उसको पता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे गोली मार दी जाएगी। तो यानी कि खुले दरवाजे होने के बावजूद भी बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा है, यह भी सदोष परिरोध कहलाएगा, यह भी सदोष परिरोध कहलाएगा। एक बंदा मान लीजिए कि अपने मकान के छत में सीढ़ी लगा करके, मकान के छत में जो है तो सीढ़ी लगा करके चढ़ा, ठीक है ना, सीढ़ी लगाकर चढ़ा, और जब मकान के छत में सीढ़ी लगा के चढ़ा तो दूसरे व्यक्ति ने उस सीढ़ी को वहां से क्या कर दिया, हटा दिया। अब भाई साहब आप उड़ जाइए उड़ जाइए उड़ जाइए, है ना, या नीचे काला है तो कूद जाइए। अब ये क्या है बताइए, अवरोध है कि परिरोध है, ये भी परिरोध है। क्योंकि भाई साहब सिंपल सी बात है कि यदि वो भैया पंछी तो है नहीं कि पंख होते तो मैं उड़ जाती रे, हैं, तो पंछी तो है नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी हवा में चलेगा तो ग्रेविटी अपना काम करेगी, है, न्यूटन बाबा का जो नियम है ना, न्यूटन बाबा का नियम। चलिए हमारे दूसरे पर ठीक है, अभी ज्यादा उस चीज में डिस्कशन ना करें। तो ग्रेविटी अपना काम करेगी और यहां से नीचे गिरेंगे छितरा जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर उलझ गए, खुला आसमान एंजॉय कीजिए लेकिन नीचे नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते, ये भी क्या है, ये भी जो है तो आपका परिरोध है, ठीक है ना, कन्फाइनमेंट है। क्लियर हुआ कन्फाइनमेंट। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता, बस इतना ही देखा जाए तो सेक्शंस में काम की चीज इतना ही है, बाकी तो बस ठीक है सजा वजा बताई है, कुछ केस हो सुन लीजिए और बाकी सब चीजें देख लीजिएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स की वही है कि जाने आने जाने की इच्छा पर स्वेच्छा बाधा पहुंचाना है, ठीक है ना, कोई भी जाने आने की। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर गली से जाते हो, अब वहां का जो वो व्यक्ति है उसकी आपकी खुन्नस है, तो उसने आपको जो है तो बिल्कुल रखा है। अब वो खुखार कुत्ते की वजह से उस गली में आप नहीं जा सकते हो, बाकी सब जगह से जा सकते हो, तो ये क्या है, ये अवरोध है। क्लियर कहानी। कुत्ता जो है तो आपके गेट को, मैंने बताया ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है, जब इस स्वतंत्रता को कोई दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा, वॉलेंट्री, स्वेच्छा 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 कहां पढ़ा था अपन ने, 39, ठीक है ना, स्वेच्छा 39 बाधा डालता है, तो ऐसी दशा में सदोष अवरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का अपराध बनता है। बर्ड वर्सेस जोन्स में बेसिकली इसको बताया गया था कि शारीरिक हिंसा धमकी दे करके विशेष दिशा में जाने को रोक दे तो सदोष अवरोध है, और निश्चित स्थान पे रोक दे किसी भी प्रकार से, मतलब धमकी दे करके विशेष दिशा में जाने से रोक दे तो बेटा मेरे घर आएगा तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, तो अब दुनिया में कहीं भी जा सकता है, मेरे घर आएगा तो हड्डी तोड़ दूंगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका सदोष, है ना। और दूसरा कि मैंने बिल्कुल बाहर चार मुझडंडे खड़े कर दिए, बाहर निकल तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, तो अब वो अंदर फंस गया, तो ये क्या है, परिरोध, सिंपल सा। तो बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। फिर यहाँ पे देखो वही कंटेंट्स मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताया, है ना, कि किसी व्यक्ति को जो है तो स्वेच्छा बाधा डालना, स्वेच्छा वॉलेंट्री जो है तो वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, ठीक है ना, जिससे सो एज द प्रिवेंट राइट टू प्रोसीड एनी डायरेक्शन, उसका जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का जो अधिकार है वो क्या हो जाए, रुक जाए, तो ये है। लेकिन यहाँ पे एक इसका एक एक्सेप्शंस बोलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग प्राइवेट विन द गुड फेथ द नॉट ऑफ द ऑफेंस। अब यदि आपको लगता है कि कोई जमीन आपकी है, आपने खरीदा है, क्यों लगता है आपको, क्योंकि एक व्यक्ति ने आपको जो है तो जमीन खरीद के गया है, सॉरी बेच के गया है, और आपने उसे जमीन खरीदी है, पर दूसरा व्यक्ति फिर भी बोल रहा है नहीं, तो जब आता है कि भाई सद्भावना पूर्वक, सद्भावना सम्यक सतर्कता ध्यान के साथ आपने एक समझौता किया, एक सौदा किया, उसके तहत आपने एक सौदा किया, उसके तहत आपने एक संपत्ति प्राप्त की और उसको अपना मान के आप उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हो,
तो अब दूसरा कह रहा है कि नहीं गलत, फिर ये सदोष जो है तो अवरोध है नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यही चीज मतलब प्राइवेट मार्ग, खुद का मार्ग, मतलब जैसे होता है ना गांव वगैरह में चीज होता है, कई दूसरे खेत उसका यूज करते हैं। अब आपको लगता है कि आपका खेत है तो वहां पे आप बिल्कुल जो है तो खेत आप जैसे मान लीजिए होता है ना, जैसे गांव में जब बरसात में फसल होती है, जनवरी फसल होती नहीं है, खेत सूखे रहते हैं, तो गांव वाले क्या करते हैं, सड़क को यूज करने लगते हैं। फिर उसके बाद जब बरसात हुई उसमें जुताई करके वहां पर जो है तो अपन क्या कर दिया, धान बो दिए। तो अब ऐसी कंडीशन में गांव वाले बोले कि ये हमारा ये सदोष अवरोध है, ये तो हमारा आने जाने का रास्ता था। अरे भैया सद्भावना पूर्वक काम कर रहा है तो बिल्कुल काहे का रास्ता है, अब शासन कह दे तुम्हारा आने जाने का रास्ता है तो फिर तुम यूज करो, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सदोष परिरोध, ठीक है ना, क्लियर कहानी। सदोष परिरोध स्वेच्छा, अब सदोष परिरोध में क्या कहता है, स्वेच्छा सदोष अवरोध। तो इसका मतलब सदोष परिरोध में अवरोध होता है, मतलब देखा जाए तो परिरोध में अवरोध होता है, वॉलेंट्री रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। लेकिन यहां पर वही है, जैसे मैंने समझाया ना, यहाँ पे एक डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाता है और यहाँ पर जो है तो चारों डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाता है। यानी कि चारों डायरेक्शन में जाने से रोकना, तो क्या कर दो, किसी को एक कमरे में बंद कर दो, यानी धमकी दे दो, तो ये हो गया परिरोध। अब आते भैया सदोष अवरोध के लिए दंड। तो एक्चुअली दंड मैंने यही बता दिया। तो सदोष अवरोध करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, तो 341 में दंड है 1 महीने का आइदर डिस्क्रिप्शन, दोनों में किसी भांति का कारावास, या फिर 500 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ मतलब है ना। अब यहाँ पे परिरोध के लिए दंड, परिरोध के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये स्केल बनाई है अच्छे से समझने के लिए कि देखो, अब जैसे आप देखोगे धारा 342, तो 342 क्या कहता है, देखो पढ़ो 342। तो 342 कहता है कि जो कोई सदोष परिरोध करेगा, ठीक है ना, 1 वर्ष, द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, whoever wrongful confine any person shall be punished with the imprisonment either description from the term is not may extend 1 year, सॉरी 2 ईयर मैंने बोल दिया, 1 ईयर है ना, 1 ईयर, 2 ईयर मैंने गलती से बोल दिया, 1 ईयर। इसके बाद देखो आगे 300, अब देखो, अब मैं पहले तीनों का हेडिंग पढ़ो। 343 wrongfully confinement for 3 or more days, और 344 देखो 10 या अधिक दिनों तक के लिए। तो अब कुल मिलाकर के इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है कि जब किसी व्यक्ति को आपने 2 दिन के लिए परिरोध किया तो 342 लागू होगा, और सजा कितने मिलेगी, 1 साल, 1000 या दोनों। यदि किसी व्यक्ति को, मैंने कुछ गलत बोल दिया है ना, हाँ, मैंने यदि जो है तो किसी व्यक्ति को बंद कर दिया 3 दिन से लेकर के 9 दिन तक, मतलब 3 से अधिक है, किंतु क्योंकि आपका 344 क्या कहता है, 10 से अधिक दिनों तक, तो इन्हें 3 से 9 दिनों तक, तो फिर यहां पर 2 साल फाइन आर बोथ। लेकिन यदि मैंने किसी व्यक्ति को 10 या अधिक दिनों तक परिरोध करके रखा तो 344 में कहता है 3 ईयर प्लस फाइन, मतलब यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, 3 साल और जुर्माना, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। तो मतलब वो मैक्सिमम हो सकता, प्रभु प्रभु खाओ, ठीक है ना, तो वहां तक हो सकेगा, तो ये यहां पे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगली जो सेक्शन है 345, तो देखो 345 जो धारा है ये बहुत बढ़िया है। 345 कहता है कि व्यक्ति को सदोष परिरोध को छोड़ने के लिए रेट निकाला जा चुका है। अब देखो समझना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए और उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए उसे घर वालों ने रिट लगाया, कौन सा, हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय को लगा कि भाई ये गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसको रिलीज कर दो, फिर भी वो बंदा नहीं जो है तो छोड़ता है और रिट के उल्लंघन में 2 दिन तक गिरफ्तार करके रखता है। तो समझना, 2 दिन तक रिट के उल्लंघन में गिरफ्तार किया तो 342 में सजा कितने मिलेगी, 1 साल, 1 ईयर। लेकिन आपने 1 साल ये प्लस रिट का उल्लंघन किया तो प्लस इसमें 2 साल और जोड़ लीजिए, यानी कितना मिल जाएगा, 3 ईयर। इसी प्रकार मान लो 3 से 9 दिनों तक रिट के उल्लंघन में गिरफ्तार करके रखा
तो 2 ईयर वो जोड़ लो प्लस 2 ईयर आप सेक्शन 245 का जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 4 ईयर। लेकिन यहां पे मान लो कि 10 से अधिक दिनों तक उल्लंघन में रखा, तो यहां पर 3 साल ये जोड़ लो प्लस 2 ईयर ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 ईयर। सेम कहानी कहता है 346 में भी कि किसी व्यक्ति को आपने गुप्त प्लेस में रख दिया, किसी सीक्रेट प्लेस में, किसी बढ़िया तहखाने में रख दिया जहां पर वो किसी दूसरे से मदद ना मांग सके, तो ये पर्टिकुलर धाराओं बस सेम कहानी है। 1 साल के साथ 2 साल और, 1 साल के साथ 2 साल और जोड़ लियो, 3 साल के साथ 2 साल और जोड़ लो। तो यानी कि कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति यदि मतलब कि 345 और 346 के तहत अपराध करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सामान्य रूप से सदोष परिरोध करने का जो सजा है उसमें से हर समय पर जो है तो 2 साल क्या हो जाएगा एक्सटेंड हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? कोई कठिन लगा?